से सवाल पूछे और आपके सवाल के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो पर। लेकिन आपके पास आए उससे पहले एक बार बता देते हैं कि आज सोने और चांदी में दरअसल चल क्या रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो लगातार चौथे सत्र में सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। आज घरेलू बाजार में भाव 1,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर 1,55,000 के करीब पहुंच गया है। तो ग्लोबल मार्केट में दाम करीब $40 उछलकर $4,470 प्रति ऑन्स के पार जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सोने में आई तेजी जो है आपको दिख रही है वो कब तक टिक पाएगी और यहां से कीमतों में कितना बड़ा उछाल या फिर गिरावट आता हुआ दिखेगा। चलते हैं हमारे दो खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जतिन, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके की अभी हमने थोड़े दिन पहले से रैली देखनी शुरू की है गोल्ड में, इसको देखते हुए क्या अभी अपने ट्रेंड की जो स्ट्रैटेजी है ट्रेड की उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को? स्मिता, देखिए, पिछले महीने की मैं कंपैरिजन में बात करूंगा। जब पिछले महीने सीपीआई का डेटा आने वाला था तब एक्सपेक्टेशन नहीं था किसी का भी कि सीपीआई डेटा, महंगाई के डेटा जो है वो यूएस में कम होकर आएंगे। और वजह ये थी कि जून महीने में काफी हद तक कच्चा तेल जो है वो निचले स्तरों पर था। इसके कारण से आई थिंक सपोर्ट मिला था, महंगाई के आंकड़े ज्यादा ऊपरी तरफ नहीं आए। और जुलाई मंथ का जो अब ये डेटा आने वाला है सीपीआई का, अब ये कंपैरिजन में अगर हम देख लें तो जुलाई मंथ रिलेटिवली कच्चे तेल भी अच्छा रहा था। मतलब प्राइसेस जो है वो अच्छे खासे एलिवेटेड रहे थे, लोअर लेवल से अच्छी खासी बाउंस बैक आई। पूरा महीना जुलाई मंथ अच्छा रहा कच्चे तेल के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब जो आधे घंटे के बाद जो सीपीआई के डेटा आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत इनलाइन अगर 3.5 के आसपास या 3.6 अगर आ गए तो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेंड पूरा चेंज हो सकता है यहाँ से गोल्ड सिल्वर का, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हायर लेवल से जरूर आ सकती है। और अगर इनके सीपीआई डेटा इनलाइन आ जाते हैं जो 3.4 के आसपास एक्सपेक्टेड है, तो एक नीचे रिएक्शन हायर साइड पे दिखेगा, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये समझ के चल रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट आएगा डेटा, और सॉफ्ट आ जाएगा तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी हायर लेवल से। तो इन लेवल्स पे या हायर लेवल्स पे अब यहाँ पर और एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। डिप पे डेफिनेटली बाइंग का रुझान रखें क्योंकि ट्रेंड जो है वो जरूर पॉजिटिव है कि फेडरल रिजर्व की जो पिछले कुछ कमेंट्स रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव कम रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ के बहुत एग्रेसिवली वो व्यू पॉइंट नहीं दे रहे हैं। इसके कारण से सोने चांदी को सपोर्ट मिला है। सीपीआई डेटा पिछले 2 बार से कम के एक्सपेक्टेशन के लाइंस पे ये गोल्ड सिल्वर को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो यस, इन केस सीपीआई डेटा कम आ जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है हायर लेवल से, बट ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन सीपीआई डेटा अगर ज्यादा आ जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर से थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है। तो मेरा ही मान के चलना है कि लेवल वाइज अगर मैं देखूं तो सोने के अंदर 4450 ये जो है वो हायर साइड पे मेजर रेजिस्टेंस रहना चाहिए आगे चल के, और 4350 4300 जो है वो मेजर सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अभी फिलहाल जो है वो इमीडिएट बेसिस पे ये लेवल्स बन के आ रहे हैं। घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो 1,52,000 के आसपास सपोर्ट और 1,56,000 के पास रेजिस्टेंस, 1,56,500 के आसपास रेजिस्टेंस जो है ये बन के देखने मिल रहा है गोल्ड के। ओके, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और हमारे पास क्योंकि आज वक्त बहुत कम था इसलिए हम आप लोग आपसे सिर्फ गोल्ड का ही आउटलुक ले पाए। थैंक यू सो मच भाविक, थैंक यू सो मच जतिन हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, और अब सेबी ने